नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद सारंगी को चोट लगी है। राहुल गांधी ने धक्का मारा, सांसद प्रताप सारंगी कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती हैं। बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की की। संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे, ये भी कहते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। तो उसके बाद ये हो गया, संसद का प्रवेश द्वार है, हमारा अंदर जाने का अधिकार है, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या कुछ हुआ, तब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जाने का हमारा अधिकार है, हमें जाने से रोका जा रहा था। जिसके बाद ये धक्का मुक्की हुई है और जो हादसा हुआ है ये आपके सामने। क्या आपको बता दें, सांसद प्रताप सारंगी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके सर में चोट आई है और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जब राहुल गांधी धक्का मुक्की कर रहे थे तो एक जो बीजेपी के सांसद हैं वो उनके ऊपर गिरे, उसके बाद उन्हें चोट आई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो देखिए इस बयान के बाद किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद से हंगामे के बाद इस तरीके से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को चोट आई, वो आईसीयू में भर्ती हैं और सांसद प्रताप सारंगी को भी चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी जो कि जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सर पर चोट लगी है और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो देखिए अब ये विवाद कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही थी और उसके बाद बीजेपी भी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See, they want to see. नहीं, देखिए मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती है और सांसद प्रताप सारंगी को भी चोटें आई हैं। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है, ज्यादा जानकारी लेंगे। अपराजिता देखिए, जिस तरीके से अमित शाह के बयान के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, संसद में क्या कुछ आज रहा, सबसे पहले जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए जिस चीजों के कह सकते हैं कि पहले दिन से लगातार जिस तरीके का एक दृश्य संसद में देखने को मिल रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे, करीब 15-20 मिनट से ज्यादा जो संसद की जो कार्रवाई है वो चल नहीं पा रही है। और आज दूसरा दिन था, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया था, इस बयान को लेकर के आज दूसरा दिन था प्रदर्शन का, कांग्रेस के द्वारा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा भी, दोनों के द्वारा आमने सामने यहाँ देखने को मिला है बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के, जिसके बाद से धक्का मुक्की भी इस तरीके से प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद, उनके द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी
ने धक्का दिया एक बीजेपी सांसद को, जो मेरे ऊपर गिर गया। इसके बाद मैं सीढ़ियों पे था, मैं गिर गया, उनके सर से खून भी नजर आ रहे थे, देख सकते किस तरीके से दरारियों में भी नजर आ रहे थे, उनके सर से खून बह रही थी। और वो यानी बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और साथ ही जो बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत है, दोनों ही हॉस्पिटल में, हारमल हॉस्पिटल में है, जिनको देखने के लिए भी बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और सांसद पहुंचे और उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि उनको स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वही संसद की तस्वीरों की अगर बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है कांग्रेस के द्वारा, टीएमसी के द्वारा, यानी समाजवादी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के राजनीति किया जा रहा है और कांग्रेस वो पार्टी है जो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को इंसर्ट करती हुई नजर आती है। वही कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती की है और जिसको लेकर के जिस तरीके का धक्का मुक्की हुआ है, इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक लेटर लिखा लोकसभा स्पीकर को। उनके द्वारा कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए क्योंकि मुझे धक्का दिया गया है, रोबी को धक्का दिया गया है, मुझे धक्का दिया गया है, मैं अपने घुटनों पे गिर गया था, चोट आई है, इस तरह की चीजें कही गई है। तो काफी हम कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन, एक जिस तरीके से हमने सुना भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी कहा गया कि काला दिन आज संसद के परिसर में देखने को मिला है। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और उसके बाद अभी आपको रोकना चाहूंगी, किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं आप एक बार पहले सुन लीजिए। पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असोल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले रुक कर लेते हैं। पीएम मोदी ने घायल सांसदों से बात की है, ये बड़ी जानकारी। सांसद सारंगी और मुकेश राजपूत से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने दोनों सांसदों का हाल जाना है। तो राहुल ने जानबूझकर धक्का दिया, राज्य कहते हुए नजर आए हैं। देखिए बयानबाजी काफी तेज हो गई है, ये सीनाजोरी और गुंडागर्दी है, सुरजेवाला कहते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने घायल सांसदों से बात की, उनका हालचाल जाना। तो सांसद सारंगी और मुकेश राजपूत से बात की है पीएम मोदी ने, दोनों सांसदों का हाल जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये जानकारी सामने आ रही है। राहुल ने जानबूझकर धक्का दिया, गिरिराज कहते हुए नजर आए क्योंकि धक्का मुक्की हुई पार्लियामेंट के गेट पर और पीएम मोदी ने घायल सांसदों से बात की है और अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता देखिए पीएम मोदी ने भी सांसदों का हाल जाना है और दूसरी बात यह है कि अब इसको लेकर गिरिराज भी कहते नजर आए हैं कि राहुल ने जानबूझकर धक्का दिया है। सुरजेवाला का बयान भी सामने आया है कि ये सीनाजोरी और गुंडागर्दी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जो सांसद है यानी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो हॉस्पिटलाइज है, अभी उनके हाल का जानकारी लिया है। और जिस तरीके की लगातार कह सकते हैं कि एक संसद में जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है आज, जिस तरीके से हमें किरण रिजिजू को भी सुना, उनके द्वारा भी कहा गया कि खंडन करते हैं इस तरह की चीजों का। और जिस तरीके से लगातार अगर हम संसद की बात करते हैं तो एक बहुत लोग अब सुन करके अपने सांसदों को वहां भेजते हैं और जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली है वो काफी ही कह सकते हैं कि एक दुख वाली तस्वीरें हैं और लगातार ये विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगातार द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस हर रोज इस तरह की चीजें उनके द्वारा कहा। चलिए आपको रोकना चाहूंगा प्राजिता, यहाँ पर प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। विदु रावल जी, तस्वीरें आपने देखी, क्या कुछ रहा संसद में,
जिस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रही है या फिर यूं कहें कि विपक्ष हंगामा कर रहा है बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जो बयानबाजी की गई, अब उसके बाद से क्या रूप लेते हुए नजर आए हैं? यहाँ पर प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। बहुत दुखद है ये कि संसद के अंदर इस प्रकार से कुछ लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कुछ लोग निरंकुश हो चुके हैं, जनता उनको लगातार नकार रही है। चुनाव दुर्चुनाव जो है राहुल गांधी को देश की जनता, हर प्रदेश की जनता नकार रही है जी। लगातार 90 चुनाव ये व्यक्ति हार चुका है और उसके बाद किस प्रकार से देश की संसद की गरिमा गिराने पर उतारू है, किस प्रकार से अपने ट्विटर हैंडल पर पहले तो मॉक वीडियो, क्रॉप वीडियोस जो है, एडिटेड वीडियोस करके गलत नैरेटिव, झूठा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करता है और उससे भी अगर काम नहीं चलता, क्योंकि अब 24 घंटे हो चुके हैं इस गलत काम को किए हुए जी। उसमें भी जनता का अगर विश्वास नहीं प्राप्त हो रहा तो इतना बौखला जाता है, इतना बौखला जाता है कि एक मॉन्स्टर रूप में आ जाता है, एक दैत्य, एक राक्षस के रूप में आ जाता है और 70 साल के व्यक्ति को इस प्रकार से निर्दयता से धक्का मारकर चोटिल कर देता है। मुझे लगता है इस मॉन्स्टर का इलाज करना चाहिए देश की जनता को। इस मॉन्स्टर, इस बौखलाए हुए, इस हड़बड़ाए हुए मॉन्स्टर को जो राजनीति में पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुआ है, जो लगातार 90 चुनाव हार चुका है, इस कारण से इनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। अब ये दैत्य के तौर पर काम करने लग गए। अब ये अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, बुजुर्गों को धक्का मारने लगे और कहा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान द्वारा जो संचालित सदन है, देश की संसद है, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी सीढ़ियों पर जाकर उस सदन को कलंकित करने लग गए ये लोग। ये देश के इतिहास का काला दिवस है और मैं बहुत सालों से इस बात को कहता रहा हूं कि राहुल गांधी न्यूनता छूने वाले व्यक्ति हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में जो न्यूनता इनकी दादी भी नहीं छू पाई थी, उससे भी ज्यादा बड़ी न्यूनता ये व्यक्ति छू सकते हैं। ये बहुत इविल डिजाइन के व्यक्ति हैं, एक मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर का इलाज करना देश की जनता के लिए आवश्यक है। देश की जनता देख रहे कितनी बेशर्मी से ये व्यक्ति कह रहा है, हाँ मैंने धक्का मारा, हाँ मैंने 3 बार बोलते हैं, हाँ मैंने धक्का मारा, लेकिन तो क्या? ये जो एंटाइटलमेंट है, ये जो सामंतवादी सोच है, ये जो राजशाही सोच है, इस बिगड़ैल का इलाज करना इस देश की जनता के लिए आवश्यक हो गया है। इस मॉन्स्टर को इसके सही स्थान, जो कि देश की जेल है या फिर पागलखाना है। बिल्कुल प्रोफेसर विदुरावल जी जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। जी आपको रोकना चाहूंगी, प्रवक्ता सुरेश रोड भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। सुरेश जी, आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदुरावल जी भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। आपने वो बयान भी सुना होगा किस तरीके से राहुल गांधी मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए हैं कि जी हाँ मैंने धक्का मारा, लेकिन तो क्या हो गया। ये उनके शब्द थे। जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जो राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं वो क्या है, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा भी सुनी और जो इन्होंने हमारे आदरणीय नेता के लिए शब्द यूज किए, जेल और पागलखाना, सबसे पहले जेल और पागलखाना इन जैसे लोगों के लिए बना हुआ है। ये राहुल गांधी जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि धक्का मुक्की से हम डरते नहीं, उन्होंने ये कहा कि धक्का मुक्की हमारे साथ की गई है। ये लोग जो पागल खाने के लिए बने हुए हैं, इनके बारे में ना कोई बात करने का फायदा है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं। इन्होंने 53 साल तक तो तिरंगे का नहीं हाथ लगाया, ना लगाने दिया, और 90 चुनाव हारने की बात करते हैं। ये बिल्कुल ही बकवास करने वाला है विदुरावल। लेकिन धक्का मुक्की में जिन सांसदों को चोट लगी है उनके बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने पहले धक्का मारा। आपको बता दूं, प्रताप सारंगी कहते हुए नजर आए, उनके बाद उनको भी धक्का लगा है। मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती है। इसको क्या कहेंगे आप? धक्का मुक्की अगर की गई है, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, मान लिया कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दोनों तरफ से कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन इस तरीके से धक्का मुक्की के बाद जब चोट लगती है, उन्हीं के बयान सामने आए हैं, वो आपको बता रहे हैं हम। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बार गिर गए थे, किसी ने गिराए थोड़ी से, लोकसभा की, आपने भी देखा होगा। और क्या बकवास कर रहा है? और क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि धक्का मुक्की से नहीं गिरे हैं, वो साफ तौर पर देखिए
सुरेश जी आप बात सुनिए, विधु रावल जी एक मिनट, सुरेश जी आप बात सुनिए, जिस तरीके से अभी वहां पर धक्का मुक्की हुई है, साफ तौर पर राहुल गांधी एक्सेप्ट करते हुए नजर आए हैं कि धक्का मुक्की हुई, लेकिन कुछ नहीं होता धक्का मुक्की से, और उसके बाद जो है वो आपके सामने है। सुरेश जी आपसे जवाब चाहूंगी, प्रोफेसर विधु रावल जी एक मिनट आप उनको बोलने दीजिए। सुरेश जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हम धक्के मुक्की से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, धक्का मुक्की हमारे साथ हुआ है, यानी धक्का मुक्की व्यक्ति राहुल गांधी धक्का मुक्की में इन्वॉल्व। मैं ये तो राहुल गांधी इस पागल को एक बात और बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया है। ये कह रहे नंबर चुनाव हार गया, ये कहीं दलाली करता हुआ यहाँ आ गया, प्रवक्ता बन गया, इसको किसी बात। सुरेश जी आप मुद्दे पे आइए, सुरेश जी आप मुद्दे से मत हटिए, मुद्दे पे आइए। सुरेश जी जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए, इस तरीके से नहीं होगा। सुरेश जी आप सुनिए, पहले बात को सुनिए। राहुल गांधी की तरफ से ये बयान सामने आया, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि धक्का दिया गया, धक्का मैंने दिया क्योंकि मुझे धक्का दिया जा रहा था, ये मान लिया कि उनको धक्का दिया जा रहा था, लेकिन अपने बचाव में जब उन्होंने धक्का दिया तो उसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए। आपसे आपके पास लौटूंगी मैं, पहले आप सुरेश जी को बोलने दीजिए। प्रोफेसर विधु रावल जी आप एक मिनट रुकिए। इसको भी और चाटुकारिता करनी है, इसको भी और तलवे चाटने राहुल गांधी के। राहुल गांधी मान चुका है, लेकिन ये पिल्ला नहीं मानेगा। ये खड़गे जी जो मुद्दा है आप उस पर बात कीजिए। राहुल गांधी मान चुका है, पिल्ला नहीं मानेगा। इसको भी और तलवे चाटने राहुल गांधी के, इसको भी और जीभ लपट लगानी है, इसने भी तलवे और चाटने राहुल है। ये बीजेपी के पास बात करने को कोई टूट नहीं बन रहा है। विधु रावल जी आप प्लीज एक मिनट दीजिए। सुरेश जी आपको बात करनी है, काम है क्या? टाइम वेस्ट क्या काम है? तलवे चाटने राहुल गांधी के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता। राहुल गांधी के इस पिल्ले के पास काम क्या है? दूसरा सुबह से शाम तक राहुल गांधी के तलवे चाटना, चाटुकारिता करना, चरण वंदना करना, और इनका काम क्या है? प्रोफेसर विधु रावल जी आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। देखिए जिस मुद्दे पे बात हो रही है, सबसे बड़ी बात, आप दोनों प्लीज चुप रहिए, आप दोनों प्लीज चुप रहिए। आप पहले सुरेश जी की बात सुनने दीजिए। प्रोफेसर विधु रावल जी अपना पक्ष रखने दीजिए। प्रोफेसर विधु रावल जी पिल्ला नहीं मान रहा कि धक्का मारा, राहुल गांधी मान रहा कि मैंने धक्का मारा, लेकिन ये पिल्ला नहीं मान रहा। बिल्कुल यही बात मैं कह रही हूँ सुरेश जी, जो प्रोफेसर विधु रावल जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने धक्का दिया है, तो क्या ये उनके शब्द है, तो क्या जो हुआ है वो आपके सामने है, वो वीडियो आपने देखी है कि क्या हुआ है उसके बाद। चप्पल उतरवाकर चाटते हो या बिना चप्पल उतरवाए चाटते हो? पार्टी के पास ये तो राहुल गांधी की चप्पल उतरवाकर तुम चाटते हो, ये दलाल है, ये बताओ, ये प्रवक्ता नहीं है, ये प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता क्या है? मैं इसका खुलासा करूंगा। पिल्ले हो, ये राहुल गांधी का एजेंट है, पुलिस की दलाली करता है राहुल गांधी के पिल्ले। ये टाइम वेस्ट राहुल गांधी के पिल्ले, और तुमने अपनी नियति बना ली। बिल्कुल ये तो देखिए पर्सनल टिप्पणी हो रही है प्रोफेसर विधु रावल जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सुरेश जी भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी भी कहते नजर आए, साफ तौर पर अपने बयान में उन्होंने कहा है ठुकरा के आप राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात बोलोगे? अरे आपकी औकात क्या, कौन नहीं जानता? बता राहुल गांधी के बारे में क्यों बोले? राहुल गांधी आपकी औकात तुमको पता है। 70 साल के व्यक्ति को 70 साल के व्यक्ति को धक्का मार के कह रहे हो, और ये पिल्ला किसको कह रहे हो? तुम्हारे राहुल गांधी, आप पिल्ला किसको कह रहे हो? अरे आप राहुल गांधी कर रहे हो, इसके परिवार ने देश का दाद उठाया, आप उनके बारे में कैसी बातें यूज कर रहे हो? पिल्लागिरी तो कर रहे हो आप। प्रोफेसर विधु रावल जी आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। सुरेश जी एक बार बात सुनिए। राहुल गांधी प्रोफेसर विधु रावल जी आपके पास लौटिए, आप रुकिए। राहुल गांधी ने यह कहा कि हमारा धक्के मुक्के में कुछ नहीं बिगड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने जो मर्जी करे, लेकिन साहब कह रहे हैं धक्का नहीं मारा जाएगा। ये चेतावनी है सरेआम, आपसे सरेआम लोग सुरेश जी आपने राहुल गांधी का बयान सुना है? चलने जाएगी सुरेश जी के ऊपर जवाब मांगा जाएगा। सुरेश जी मेरा सवाल आपसे है, आपने राहुल गांधी का बयान सुना है, उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में? ईवीएम से सुरेश जी और प्रोफेसर विधु रावल जी आप आपस में बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब देंगे उसका? ईवीएम साजिश को बेनकाब किया जाएगा, ईवीएम पर चला गया है। और जो लोग प्रोफेसर विधु रावल जी एटलीस्ट आप सुनिए, आप समझिए। सुरेश जी जो बोल रहे हैं मैं उसका जवाब लेती हूँ उनसे, आप एक मिनट शांत हो जाइए। सुरेश जी मुद्दा ये है कि जो अभी संसद में हुआ है, राहुल गांधी का बयान आपने सुना, जिसके बाद वो ये कहते नजर आए कि धक्का दिया गया है, लेकिन तो क्या, ये शब्द उनके थे। आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। आप बताओ पिल्ले साहब, देखिए पिल्ले साहब आप बताओ। वैसे विधु रावल जी प्लीज आप बोलने दीजिए सुरेश जी को। ये जो पिल्ला कह रहे हैं बताओ है राहुल गांधी तो कह रहा है कि धक्का मारा, वक्त नहीं है।
धक्का नहीं मारा? तुम्हें राहुल गांधी से ज्यादा पता है क्या? अब फंस गए ना पिल्ले, इसलिए कहते हैं बिना बात की चमचागिरी चाटुकारी। प्रोफेसर विधु रावल जी, आप उन्हें बोलने तो दीजिए, आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, उन्हें बोलने दीजिए। राहुल गांधी रिकॉर्ड से नंबर चुनाव हारे, मैं इस पिल्ले को पूछता हूँ। आप चुनाव के ऊपर मत जाइए सुरेश जी, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। आप जवाब देना नहीं चाहते हैं, छोड़िए, चलो कोई बात नहीं, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं प्रोफेसर विधु रावल जी। अब आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता जो जुड़े हैं वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, आप मुद्दे से भटक गए हैं। सुरेश जी रहने दीजिए, आप जवाब मत दीजिए, आप जवाब देने नहीं चाह रहे हैं। ये सब ऐसे बोलते हैं। तो चलिए, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो जुड़े हमारे साथ बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से जो बयानबाजी की गई है मीडिया में आकर, उस पर बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जनता ये सोचिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया, माना कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद जो धक्का मुक्की हुई, उसके बाद जब चोट आई है, सभी को पता है कि किस तरीके से प्रताप सारंगी को चोट आई है, सांसद को। इसके अलावा मुकेश राजपूत जो सांसद है वो आईसीयू में भर्ती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाल जाना है। अब ऐसे में राहुल गांधी ये कहते नजर आए हैं कि धक्का दिया गया तो क्या। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाबा अंबेडकर को लेकर, जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से बयानबाजी की गई। अब बीजेपी भी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई है, जिसके बाद क्या कुछ हुआ वो सभी आपने तस्वीरें भी देखी।